बादशाह की आज्ञा सुनकर समस्त हिंदू दरबारी धन्य धन्य कहने लगे, परंतु मुसलमान दरबारियों का मुंह लटक गया और मन ही मन बीरबल की घृष्टता पर गालियों का बौछार उड़ाने लगे। बीरबल उनके वस्त्रों का गट्ठर पहले ही से दरबार में भेज चुका था, इसलिए उसको खुलवाकर सबके हवाले किया। सब लोग असलो वस्त्र धारण कर अपनी अपनी जगहों पर जा विराजे और सभा का दूसरा कार्यारंभ हुआ। अकबर बीरबल की कहानियों की श्रृंखला में हम लेकर आए हैं एक और रोचक बीरबल की बुद्धिमत्ता की कहानी। सबसे प्यारी वस्तु से कुछ बातें कर रहा था। बात बात में कोई ऐसा विषय आ गया जिससे बादशाह बेगम से नाराज हो गया और उसे आज्ञा दी कि तुम आज शाम तक महल खाली कर दो। बेगम विचारी ने यद्यपि बादशाह के गुस्से को शांत करने के लिए बहुतेरा प्रयास किया, परंतु सब निष्फल गया। बादशाह उसी क्रोधावेश में महल से बाहर चले गए। बेगम भय से थरथर कांपने लगी। जब अपने बचाव के लिए बहुत मुरमार कर भी कोई युक्ति न निकाल सकी तो उसका ध्यान बीरबल की तरफ गया। उसने दास को भेजकर चुपके से बीरबल को महल में बुलवाकर अपना सारा हाल कह सुनाया। बीरबल उसे एक गुप्त परामर्श देकर तुरंत महल से बाहर आया और फिर दरबार के कामों को इस ढंग से मौन होकर करने लगा मानो उसे इसकी कुछ खबर ही नहीं। जब थोड़ा दिन ढलने को बाकी रह गया तो बेगम ने कुछ सामानों के अलग अलग कई गट्ठर बांधकर बादशाह को बुलवाया। जब वे आए तो बेगम ने बहुतेरा अनुनय विनय किया, परंतु फिर भी बादशाह का मन पलटा नहीं। वे बोले, अब समय नहीं है, सूर्यास्त हो रहा है, अतएव अपनी प्यारी सामग्रियों को लेकर फौरन मकान खाली कर दो। बेगम बोली, स्वामी, जब आप मुझे त्यागते ही हैं तो मेरी एक अंतिम प्रार्थना स्वीकार करें। मैं चाहती हूं कि इस जुदाई के समय मेरे हाथ से एक गिलास शरबत पान कर लें। अब जब मेरा सौभाग्य कहीं फिर से उदय होगा तब न मुझे आपका दर्शन मिलेगा। बादशाह ने हामी भर दी। बीरबल की चतुराई। बेगम एक प्याले में खूब अच्छी शराब भर लाई और बादशाह को अपने हाथों से पिला दिया। थोड़ी देर में बादशाह शराब की नशे में उगने लगा। बेगम पहले ही से अपने नौकर को सावधान कर चुकी थी। वे बादशाह को ले जाकर एक पालकी में सुला दिया। फिर बेगम भी एक दूसरी पालकी में सवार होकर बादशाह के सहित अपने पीहर चली गई। वह बादशाह को एक पलंग पर सुलाकर आप स्वयं उसकी पहरेदारी करने लगी। दूसरे दिन जब बादशाह की नींद खुली और नशे का झोंका टूटा तो अपने को एक अपरिचित स्थान में पाया। उन्हें संदेह हुआ, क्या मैं स्वप्न देख रहा हूँ? बेगम सामने पंखा झल रही थी। बादशाह ने उससे पूछा, क्या तुम बतला सकती हो कि मैं इस समय सोया हूँ अथवा जाग रहा हूँ? बेगम ने उत्तर दिया, स्वामीनाथ, पहले आप सो रहे थे, परंतु अब सबेरा होने पर आपकी निंद्रा भंग हो गई है। उठिए, हाथ मुंह धो लीजिए। बादशाह बोले, भले बतलाओ कि यह किसका महल है और हम कहाँ पर आए हुए हैं। बेगम ने अपना दोनों हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यह आपकी ससुराल यानी मेरे पिता का घर है। मैं भी आपकी आज्ञा पालन करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। बादशाह ने फिर पूछा, तब मैं कैसे आया? बेगम ने उत्तर दिया, स्वामी, आपने मुझे आज्ञा दी थी कि जो तुम्हारी सबसे प्यारी वस्तु हो उसे अपने साथ लेती जाओ। मैं ईश्वर की साक्षी देकर कहती हूँ कि महल भर में ही नहीं बल्कि समस्त संसार में आपसे बढ़कर मुझे कुछ भी प्यारा नहीं है। इसलिए मैं आपको अपने साथ लेकर यहाँ चली आई हूँ। बेगम के ऐसे अनुराग को देखकर बादशाह को दया आ गई और उसके अपराधों की माफी दी। फिर अपने ससुर से मिल भेंट सबकी राजी कर सास ससुर की अनुमति से उसी दिन बेगम के सहित अपने नगर को लौट आए। कुछ दिनों के बाद जब फिर बेगम और बादशाह में भली भांति प्रेम हो गया तो एक दिन ससुराल जाने वाली बात बादशाह के ध्यान में आ गई।
तुरंत बेगम से पूछा, प्रिय, क्या तू बतला सकती हो कि उस रोज तुम किसकी सम्मति से मुझे अपने पीहर ले गई थी? बेगम ने उत्तर दिया, स्वामी, वह आपके चतुर दीवान बीरबल की युक्ति थी। उन्हीं की कृपा से मुझे आप फिर से प्राप्त हुए हैं। बादशाह बीरबल पर प्रसन्न होकर उसे बहुत धन्यवाद दिया। अकबर बीरबल की कहानियों की श्रृंखला में हम लेकर आए हैं एक और रोचक बीरबल की बुद्धिमत्ता की कहानी, बादशाह को पहचान लिया। फारस का बादशाह अक्सर बीरबल की बुद्धिमानी की बड़ी प्रशंसा सुना करता था, इसलिए उसे बीरबल को देखने और उससे मिलने की तीव्र इच्छा प्रकट हुई। उसने दिल्ली के बादशाह अकबर के पास एक पत्र लिखकर भेजा जिसमें बीरबल के बुलाने की बात लिखी थी। एक अहलकार सेवक कई दिन की मंजिल तय कर दिल्ली पहुंचा और बादशाह को अदब से सलाम कर फारस के बादशाह का भेजा हुआ पत्र दिखलाया। अकबर बादशाह पत्र पढ़कर बहुत खुश हुआ और अहलकार को अपनी सराय में आराम करने की आज्ञा दी। वहां उसके आराम की सभी वस्तुएं प्रस्तुत थीं। दूसरे ही दिन बादशाह ने बड़े ठाट बाट के साथ बीरबल को फारस के लिए विदा किया। बीरबल ने फारस पहुंचकर शहर के बाहर ही एक बाग में अपना डेरा खड़ा कराया और उस अहलकार को अपने आने की सूचना देने के लिए फारस के बादशाह के पास भेजा। जब बादशाह ने सुना कि बीरबल नगर के बाहर मेरे हुक्म की इंतजार कर रहा है, तो उसने अपने समस्त कर्मचारियों को अपने ही जैसे वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करा दिया, जिससे सब देखने में बादशाह ही लग रहे थे, और सबके साथ दरबार में जा बैठा और बीरबल को आने की आज्ञा दी। अहलकार से बादशाह के बुलावे का पत्र पाकर बीरबल राजभवन में उससे मिलने आया। वहां की अजीब हालत थी। सब लोग एक ही तरह की पोशाक पहने हुए यत्र-तत्र बैठे थे। बीरबल एक तरफ से सबको देखता हुआ धीरे धीरे बादशाह के पास जा पहुंचा और उसे अदब से सलाम कर उसके समीप बैठ गया। बादशाह फारस ने पहले उसकी बड़ी आवभगत की, उसके बाद उससे पूछा, बीरबल, तुमको कैसे मालूम हुआ कि मैं ही फारस का बादशाह हूं? बीरबल न उत्तर दिया, हुजूर, आपका दृष्टिकोण सब पर था, यानी आप सभी को देख रहे थे, लेकिन सभी का ध्यान आप पर था। इससे मैंने आपको बिना परिश्रम ही आसानी से पहचान लिया। फारस के बादशाह ने बीरबल की बुद्धिमानी की चर्चा तो पहले से ही सुन रखी थी। आज सामने देखकर वो बीरबल की बुद्धि का प्रशंक हो गया और कई सारे उपहार भी दिए। अकबर बीरबल की कहानियों की श्रृंखला में हम लेकर आए हैं एक और रोचक बीरबल की बुद्धिमत्ता की कहानी। अकबर बीरबल की कहानियां। रूपचंद फूलचंद जौहरी। दिल्ली शहर में कपूरचंद जौहरी के दो पुत्र थे। बड़े का नाम रूपचंद और छोटे का फूलचंद जौहरी था। मरते समय कपूरचंद काफी धन अपने दोनों लड़कों के लिए छोड़ गया था। बाप के क्रियाकर्म के पश्चात जो कुछ धन बच रहा था, उससे दोनों भाइयों ने कई वर्षों तक गुलछरे उड़ाए। आखिरकार उनकी नासमझी से सारा धन खर्च हो गया। तब इनको धनोपार्जन की चिंता हुई। जब दिल्ली में रहकर धनोपार्जन की इन्हें कोई तरकीब न सूझी तो परदेश जाने का मन बनाया और गृहस्थी के निर्वाहार्थ 2-3 वर्षों के लिए सब सामग्री एकत्रित कर बाहर के लिए रवाना हुए। जब कुछ दूर निकल गए तो इन लोगों ने देहातों से सामान खरीदना और अगले देहातों में बेचना प्रारंभ किया। इस तरह खरीद फरोख्त करते हुए बहुत दूर निकल गए। रास्ते में एक जंगल मिला। उस जंगल के मध्य में एक तालाब था। इनको प्यास सता रही थी, अतएव उस तालाब पर बैठकर निर्मल जल पान किया। फिर स्नान करने की इच्छा हुई। तालाब में स्नान करने के निमित्त 2-3 सीढ़ी नीचे उतरते ही फूलचंद के पैर के नीचे कोई ठोस चीज पड़ी। उसने डुबकी मारकर उसे बाहर निकाला तो वह एक छोटी सी संदूक थी। संदूक में एक छोटा सा ताला बंद था।
फूलचंद ने ताले को पत्थर से मार मार कर तोड़ दिया। उसमें 2 बेशकीमती लाल लाल हीरे बंद थे। वह उनको देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने ज्येष्ठ भ्राता रूपचंद्र को दिखलाने के लिए बुलाया। रूपचंद उसकी आवाज सुनकर नजदीक गया तो देखा कि फूलचंद के हाथ में 2 लाल हैं। वह उन लालों को अपने भाई रूपचंद का दिखलाकर बोला, भाई, यह 1 लाल आप अपने पास रखें और 1 मैं लूंगा। रूपचंद्र ने कहा, भाई, इस दौलत को लेकर आप घर लौट चले, मैं भी यह सब माल बेचता हुआ थोड़े दिनों में लौट आता हूँ। फूलचंद भाई की कहा मानकर घर लौटने की तैयारी करने लगा। वह लाल दिखलाते हुए रूपचंद से बोला, भैया, मैं घर तो लौट जाऊंगा, परंतु आप अपने हिस्से का लाल ले लेवें। रूपचंद ने भाई को आगा पीछा समझकर उत्तर दिया, भाई, आप जानते ही हो कि परदेश में अपने पास दौलत रखना कितना खतरनाक होता है। अतएव यदि आप मुझे लाख देने की इच्छा रखते हैं तो घर पहुंचकर मेरे हिस्से का लाल अपनी भाभी को देकर उसे छिपाकर रखने के लिए भली भांति समझ देना। मैं लौटकर उससे अपना लाल ले लूंगा। फूलचंद अपने बड़े भाई का आज्ञापालक था। उन लालों को सावधानी से कमर में छिपाकर घर का रास्ता लिया। घर पहुंचकर माया की चक्कर में पड़ गया और रूपचंद के भाग का लाल अपनी भाभी को नहीं दिया, बल्कि उन दोनों लालों को अपने ही पास छिपाकर रख लिया। पैसे के जोर से नगर में एक दुकान खोलकर जौहरी बन बैठा। जब रूपचंद 2-3 वर्षों के पश्चात चक्कर लगाता हुआ घर पहुंचा और अपनी स्त्री से लाल मांगा तो वह बोली, कैसा लाल और किसने कब मुझे दिया था जो मैं सहेज कर रखती। स्त्री से ऐसा निराश उत्तर सुनकर रूपचंद ने फूलचंद से पूछा, क्यों भाई, मेरा लाल कहाँ है? फूलचंद ने उत्तर दिया, भैया, वह लाल तो मैं आते ही भाभी का सौंप दिया था, बल्कि उसे भली भांति समझा भी दिया था कि देखा भैया के आने पर इसे उन्हें सौंप देना। ज्ञान पड़ता है कि अब लालच में पड़कर वह उसे आपको देना नहीं चाहती है, जिस कारण आपसे झूठ बोल रही हैं। बादशाह को अपनी पहली बात स्मरण हो आई। चकित होकर लड़की से पूछा, क्या तू बीरबल की लड़की तो नहीं है? लड़की ने उत्तर दिया, जी हाँ हुजूर, आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है। बादशाह उसकी इस चतुरता से बड़ा प्रसन्न हुआ और उसको आभूषण और द्रव्य पुरस्कार देकर बड़ी इज्जत से पालकी में बैठाकर विदा किया। लड़की ने घर पहुंचकर पिता का चरण स्पर्श कर रात की घटना का सारा वृतांत कह सुनाया। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता बेटी से बहुत प्रसन्न हुआ और बहुत आशीर्वाद दिया। फिर हौस के ऊपर एक सफेद चादर बिछवाकर उसे भली भांति ढक दिया। ऐसी तरकीब कर बादशाह को देखने के लिए बुलवा भेजा। समय रात्रि का था। लोगों ने विचार किया कि जब हौज में इतना घड़ा दूध पड़ेगा तो भला उसमें एकाध घड़ा जल पड़ने से क्या खराबी होगी। इसी विचार से प्रत्येक घरों से दूध की जगह पानी ही डाला गया। अंधेरी रात में किसी को भी न सूझा कि हौज में सभी लोग पानी ही छोड़ रहे हैं। उनका निजी अनुमान था कि मेरे सिवा अन्य नागरिक हौज को दूध ही से भर रहे हैं। यदि किसी ने साहस कर देखा भी तो चादर की सफेदी के कारण दूध का भ्रम हो गया। पानी तो नीचे छिपा हुआ था। जब सवेरा हुआ तो बादशाह बीरबल के साथ हौज का दूध देखने के लिए गया। बीरबल ने बागवान को हौज की चादर उठाने की आज्ञा दी। जब चादर उठा दी गई तो हौज एकदम पानी से भरा हुआ निकला। उसमें दूध का तिनका मात्र भी नहीं था। यह अजीब तमाशा देखकर बादशाह दंग हो गया और उसकी समझ में न आया कि आखिर मामला क्या है। जब बीरबल से उसका कारण पूछा गया तो वह बोला, गरीब परवर, आपने अपनी आंखों देख लिया, अब भी सब सयानों का एक मत वाली कहावत मानने को तैयार हैं या नहीं? बादशाह ने सशंक होकर उत्तर दिया, बीरबल, कहावत बिल्कुल सत्य प्रतीत होती है,
परंतु फिर भी मैं पूर्णतया संतुष्ट नहीं हुआ हूँ, अतएव इसमें और भी खोजबीन करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। अब मैं उसका स्वयं अन्वेषण कर लूंगा, तुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बीरबल तो हृदय से बादशाह का भक्त था, इसलिए चुप रह गया। दूसरे दिन जब बादशाह सोकर उठा तो उसे वही रात वाली धुन समाई। वह अन्वेषण करने के अभिप्राय भेष बदलकर नगर की तरफ चला। कई चक्कर काटने के बाद उसको एक मकान दृष्टिगत हुआ। इसकी दीवारें बहुत ऊंची न थीं और न ही कोई टीम टाम की सजावट ही थी, परंतु मकान खूब साफ सुथरा था। बादशाह ने इसी मकान को अपने अन्वेषण का केंद्र ठहराया और द्वार पर पहुंचकर कुंडी खड़खड़ाई। किवाड़ खुल गया। भीतर से एक आदमी ने पूछा, आप कहाँ से आए हैं और आपका यहाँ किससे और क्या प्रयोजन है? बादशाह बोला, मैं एक मुसाफिर हूँ, कल से इस शहर में आया हूँ। मैंने अपना डेरा सराय में डाला है। आज नगर देखने की इच्छा से निकला तो घूमते फिरते रास्ता भूलकर इधर आ पहुँचा। थकावट के कारण मेरे बदन में पीड़ा हो रही है, इसलिए कुछ समय तक विश्राम लेकर अपनी थकावट दूर करना चाहता हूँ। बादशाह के प्रस्ताव को मकान मालिक ने स्वीकार करते हुए उसे भीतर बुला लिया और एक चारपाई दिखलाकर विश्राम करने की आज्ञा दी। बादशाह चारपाई पर जा पड़ा और मकान मालिक अपना निजी काम करने लगा। जब वह सब कामों से निपट चुका तो मुसाफिर के पास आया और उससे कुछ खाने पीने का अनुरोध किया, परंतु बादशाह ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बादशाह की मकान मालिक से आपसदारी की बातें होने लगी। मुसाफिर, बादशाहद भाई, कल में इस नगर में आकर एक ढिढोरा सुना था, क्या यह बराबर प्रति मास पीटा जाता है या इसी बार पीटा गया था? मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया हूँ कि इस ढिढोरे से बादशाह का क्या प्रयोजन है। मकान मालिक ने उत्तर दिया, नहीं भाई, पहले ऐसा कभी नहीं सुनने में आया था। कल ही अचानक यह नई बात सुनने में आई। मुझे इसका भेद कुछ भी नहीं मालूम है। उसने फिर पूछा, तो बादशाह इतने दूध को लेकर आखिरकार करेंगे क्या? मकान मालिक, भाई, चाहे वह जो कुछ भी करें, परंतु मैं आपसे सत्य सत्य बतलाता हूँ कि मैं तो दूध की जगह हौज में पानी ही डाल आया था। मैंने देखा कि शहर में जब सभी लोग दूध की तलाश में है तो इतना दूध कहाँ से आवेगा, और यदि हजारों घड़े दूध में एक घड़ा पानी ही डाल दूंगा तो उससे क्या हो जाता? बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, बेशक, युक्ति तो आपने अच्छी निकाली, परंतु यह बात कहीं बादशाह के कानों तक पहुँचे तो फिर आपकी कौन सी दुर्गति हो, इस पर भी आपने कुछ विचार किया था? मकान मालिक ने कहा, भाई, यह बात किसी प्रकार प्रकट नहीं हो सकती। बादशाह ने सोचा कि अब अपना असली स्वरूप इस पर प्रकट कर देना चाहिए ताकि अपनी धूर्तता पर इसे पश्चाताप हो। वह तुरंत अपना ऊपरी लिबास हटाकर शाही लिबास में प्रकट हुए। मकान मालिक बड़ा भयभीत हुआ और उसका मुख मलिन हो गया। तब बादशाह उसे ढाढ़स बंधाते हुए बोले, तुम घबराओ नहीं, इससे तुम्हारा कोई अनिष्ट न होगा। फिर असल बात तो यह है कि आपने अपने मुख से ही अपना दोष स्वीकार किया है। सुनो, मैं यहाँ किसी अपराधी का दंड देने के अभिप्राय से नहीं आया हूँ, केवल मुझे झूठ सच की जांच करनी थी। जो मैं शाही लिबास में आया होता तो यह बात मुझे मालूम नहीं होती। इस प्रकार उस मकानदार को निर्भय कर बादशाह अपने चेहरे को फिर नकली लिबास में ढक लिया और उससे विदा हो एक दूसरे धनी के घर जा पहुँचे। यह धनी अपनी दयालुता के कारण सारे नगर में विख्यात था। बादशाह ने उससे भी अपनी वही पहली युक्ति निकाली, यानी अपने को बहुत थका मांदा बतलाकर थोड़ी देर के लिए आश्रय मांगा। वह रईस बादशाह की थकावट सुन दयाद्र होकर बोला, मियाँ मुसाफिर, यह घर आपका ही है। आप सानंद जितनी देर जी चाहे विश्राम कर लो। वह सामने कई चारपाइयाँ पड़ी हुई हैं, वहां पर आपको सब प्रकार का सुपास मिलेगा।
बादशाह ने कहा, महाशय जी, मैं अपने भार से आपको दबाने नहीं आया हूं, बल्कि थोड़ी थकावट मिटाकर राही हो जाऊंगा। फिर उन दोनों में देशकाल की बातें छिड़ी। बातों बातों में फंसाकर बादशाह ने फिर उससे वही बात छेड़ी। तब रईस बोला, भाई, किफायत सभी को पसंद है। दूसरे लोगों ने चाहे भले ही दूध डाला हो, परंतु मैंने तो पानी ही डाला है। बादशाह ने कहा, परंतु इस पर आपने आगा पीछा का विचार नहीं किया, नहीं तो दूध को जगह पानी न डालते। अगर किसी प्रकार यह बात बादशाह को प्रकट हो जाएगी तो आप राजाज्ञा भंग करने के अपराधी होगे। धनाढ्य ने कहा, सिवा मेरे और आपके दूसरा कोई भी मनुष्य इस बात को नहीं जानता। यदि तुम नहीं कहोगे तो बादशाह किसी प्रकार नहीं जान सकते। बादशाह ने अपना नकली लिबास उतारकर अलग रख दिया और असली लिबास में प्रकट हो गया। काटो तो बदन में खून नहीं। बेचारा धनाढ्य एकदम ठिठुक गया, उसके हवास गुम हो गए। तब बादशाह उसे आश्वासन देते हुए बोला, चिंता करने की कोई बात नहीं है। जैसे आपने किया है उसी प्रकार सभी लोग अपने अपन घर किया करते हैं, परंतु उसके लिए किसी को दहेज नहीं दिया जाता। उसे धीरज दे। बादशाह शाही पोशाक बदलकर चला गया और बीरबल द्वारा बताई बात की सतत प्रशंसा की। अकबर बीरबल की कहानियों की श्रृंखला में हम लेकर आए हैं एक और रोचक बीरबल की बुद्धिमत्ता की कहानी। पत्नी के बाल मुंडवा दूंगा बांधने लगा। उधर स्त्री के भाइयों ने पंडित जी को जबरन चारों तरफ से कपड़े से ढककर कफन यात्रा प्रारंभ कर दी। जब पंडित जी ने झटपटाना शुरू किया तो वे चारों भाई क्रोधित होकर बोले, खबरदार, चुपचाप पड़े रहो। बिना पहले तुम्हें कफनियाए किसकी मजाल है जो मेरी बहन को हाथ लगाए। वे पंडित जी को बांधकर बीरबल के पास ले गए। इस नवीन कौतूहल को देखने के लिए वहां पर आदमियों की जमघट सी लग रही थी। अपने पड़ोसियों के सामने अपनी ऐसी दुर्गति देख पंडित जी का सिर लज्जा के बोझ से दब गया और अपनी रहाई के लिए चारों सालों से अनुरोध करने लगे। उनकी स्त्री समीप की कोठरी से छिपकर सारी घटना देख रही थी। पति को भाइयों से गिड़गिड़ाते देख उसे दया आ गई और उसका पवित्र हृदय धर्मसागर में गोते मारने लगा। बीरबल के कुटुंब की परीक्षा। स्त्री ने कहा, चाहे जो हो, मैं पति की ऐसी दुर्दशा अपनी आंखों नहीं देख सकती। वह मेरा देवता है, उसके कोप करने से मेरा सर्वनाश हो जाएगा। वह कपाट खोलकर बाहर आई और अपने भाइयों से उसे छोड़ देने का आग्रह करने लगी। भाइयों को बहन की बातों पर अमल न करते देख बीरबल स्वयं उनसे क्षमा प्रार्थी हुआ और उसके पति को छोड़ देने की आज्ञा दी। पंडित जी छोड़ दिए गए। अंत में उन्हें अपनी हठधर्मी पर बड़ा पश्चाताप हुआ। इस वाक्य से बीरबल का अभिप्राय था कि पति के जीवितावस्था में स्त्री का मुंडन नहीं हो सकता था। पहले पति मर ले तो स्त्री का मुंडन किया जाए। बीरबल पंडित जी को छोड़वा और उनकी स्त्री का कष्ट निवारण कर लौट गया। चारों भाई अपनी बहन के घर मेहमानी करने के लिए टिक रहे। धन्य है हमारी उन भारत की स्त्री को जो कठिन संकट आने पर भी पतिव्रत की रक्षा करती है। ऐ देवियों, पति से कष्ट उठाकर भी पति सेवा करना तेरा ही काम है। अकबर बीरबल की कहानियों की श्रृंखला में हम लेकर आए हैं एक और रोचक बीरबल की बुद्धिमत्ता की कहानी। अकबर बीरबल का अजीब तमाशा। अकबर बादशाह को ठट्टेबाजी का बड़ा शौक था और दैवयोग से बीरबल भी बड़ा ठट्टेबाज था। एक दिन बादशाह और बीरबल में ठट्टेबाजी हो रही थी। बादशाह ने कहा, बीरबल, बहुत दिन हुआ कोई नया कौतुक तुमने मुझे नहीं दिखलाया। अतएव अब कोई ऐसा नवीन कौतुक दिखलाओ जैसा फिर कभी देखने में न आवे। बीरबल ने हंसते हुए बादशाह की आज्ञा शिरोधार्य की और बोला, हुजूर, इसमें कोई कठिनता की बात नहीं है।
परंतु उसकी तैयारी करने में 2 लाख रुपए खर्च पड़ेंगे। बीरबल को तत्काल 2 लाख रुपए दिए गए। वह उन रुपयों को लेकर घर गया। दूसरे दिन स्नान ध्यान से निवृत्त होकर 1 लाख तो ब्राह्मणों को दान किया, बाकी 1 लाख रुपए अपने काम में खर्च किए। जब रुपया लिए बहुत दिन हो गए तो एक दिन बीरबल के जी में आया कि जो बादशाह को किसी दिन कौतुक की बात याद आएगी तो वह तत्काल तकाजा कर बैठेगा, इसलिए इसको गुपचुप इसी समय कर दिखाना चाहिए। उसने बीमारी का बहाना कर दरबार जाना बंद कर दिया। धीरे धीरे बीरबल की बीमारी की बात बादशाह के कानों तक पहुंची। उसने घबराकर इलाज के लिए बड़े बड़े हकीम और वैद्यों को उसके पास भेजा, पर उसकी बीमारी घटने के बजाय दिनों दिन बढ़ती ही गई। यह समाचार सुन बादशाह एक दिन स्वयं बीरबल से मिलने गया। बादशाह को देखकर बीरबल रोने लगा और बोला, हुजूर, अब मेरी जिंदगी का अंतिम दिन है। इस बीमारी से मैं बच नहीं सकता। बीरबल की असाधारण बीमारी से बादशाह अकबर को बड़ा खेद हुआ और वह बीरबल को तसल्ली देता हुआ बोला, बीरबल, तुम जानते ही हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना मेरा एक क्षण भी सुखपूर्वक नहीं बीत सकता। खुदा करे ऐसा न हो, नहीं तो तुम्हारी मौत से बढ़कर मेरी मौत होगी। बीरबल ने उत्तर दिया, ग्रीब परवर, विधि के विधान में कोई उलटफेर नहीं कर सकता। समय आने पर किसी की चाहे कितनी ही प्यारी वस्तु क्यों न हो, हाथ से निकल जाती है। आपसे यह मेरी अंतिम प्रार्थना है कि मेरे पीछे कृपा कर मेरे कुटुंब का पालन करते रहिएगा। आपके अतिरिक्त कोई उनको सहारा देने वाला नहीं है। आह आह, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। इस प्रकार ढोंग रचकर बीरबल अपने तई को ऐसा बनाया मानो कोई सचमुच असाधारण बीमार हो। बादशाह बोला, तुम किसी प्रकार की चिंता न करो, मैं तुम्हारे बाल बच्चों का अच्छी तरह पालन करता रहूंगा। इसके बाद बादशाह अकबर वहां से विदा हो अपने महल को चला गया। इधर जब रात्रि आई तो बीरबल के घर से रोने की आवाज आने लगी। बीरबल के मृत्यु का समाचार लोगों के कानों कान पहुंचा। क्रमशः खबर पाकर बीरबल के जाति बिरादरी के लोग एकत्रित हुए। सर्वसम्मति से उरग का एक पुतला बनाकर उसके साथ कुछ रिश्ते के लोग श्मशान पहुंचे और उसे चिता पर विधिवत रखकर उसमें आग लगा दी। इधर बीरबल तहखाने की एक कोठरी में छिपा रहा और अपने घर के लोगों से सख्त मनाही कर दी कि उसके छिपने का हाल किसी पर विदित न हो। जब बीरबल के मृत्यु का समाचार अकबर के पास पहुंचा तो वह अपने प्यारे दीवान की मृत्यु पर शोक करने लगा, परंतु अन्य मुसलमान अमीर उमराव बीरबल की मृत्यु से बड़े प्रसन्न हुए और इस खुशी में फकीरों को मिठाई खिलाई। हिंद प्रजा अनाथ सी होकर चारों तरफ शोक मनाने लगी। लोगों ने कई दिनों तक अपना अपना कार्यक्रम बंद रखा। हर तरफ से बीरबल की मृत्यु का समाचार आने लगा। बादशाह ने बीरबल के बालकों को उसकी क्रिया करने के लिए काफी सहायता दी। कुछ दिनों तक अकबर बिना दीवान के ही सभासदों की सहायता से राजकीय कार्यों को निपटाता रहा, परंतु जब प्रजावर्ग और बादशाह दोनों को क्रमशः बीरबल विस्मरण हो गया तो सभासदों की सम्मति से एक मुसलमान को अपना दीवान बनाया। नए दीवान की अंधाधुंधी से प्रजा वर्ग में बड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ और चारों तरफ से त्राहि की ध्वनि सुन पड़ने लगी। अपनी मृत्यु के 1 वर्ष पश्चात बीरबल अपने कार्य साधन के लिए तत्पर हुआ और अपने पुत्र को 1 लाख रुपया देकर बोला, तुम यहाँ से 2 मील दूर किसी पहाड़ी पर एक बड़ा भव्य महल तैयार कराओ। महल ऐसा हो कि उसकी लपट चमक कई मीलों तक पहुंचे। यह काम बड़े गुप्त रूप से करना है, अतएव महल का पूर्णतया निर्माण एक ही रात में होना चाहिए। बीरबल का पुत्र बड़ा समझदार था। पिता के आदेश पर पहले महल में लगने वाली वस्तुओं को बड़ी सावधानी से संग्रह किया।
जब उसे भली भांति संतोष हो गया कि अब सामान के अभाव में महल बनने का कोई काम न रुकेगा, तो उसने गुप्त रीति से बहुत से कारीगरों को नियुक्त कर एक रात में हल्ला बोल दिया और कारीगरों को भली भांति ताकीद कर दी कि महल बनने का काम बड़ी गुप्त रीति से किया जाए और महल एक ही रात में बनकर तैयार हो। महल रातों रात बनकर तैयार हो गया। कारीगरों ने भली भांति दस्तकारी दिखलाई। लकड़ी पर इस सफाई से रोगन किया कि कोई भी देखकर नहीं कह सकता था कि वह लकड़ी का बना है। स्थान स्थान पर शीशों को ऐसी खूबी से जड़ दिया कि उसकी चमक कोसों तक फैलती थी। तब बीरबल खूब साफ सुथरे वस्त्रों से सुसज्जित होकर उस नए महल में आबाद हुआ। सबेरा होते ही वह बड़े ठाट बाट से सजकर नगर में पहुंचा। 1 वर्ष का विश्राम पाकर बीरबल खूब तगड़ा हो गया था। अच्छी सेवा होने से उसके शरीर के अंग प्रत्यंग खिल गए थे। नगर में जाते समय उसे देखकर किसी को बीरबल होने का भ्रम न हुआ। इस प्रकार देखता भालता राजदरबार में जा पहुंचा। बीरबल के साथ एक से एक सुप्रतिष्ठित